पहाड़ में जिंदगी आसान नहीं होती। ये बात कहने भर की नहीं, जीने की सच्चाई है। यहाँ हर सुबह एक नई जंग लेकर आती है। जंग सड़क की, स्कूल की, इलाज की और कभी-कभी तो बस सुरक्षित घर लौटाने की। ऐसी ही एक लंबी, थकाने वाली पीड़ा से सालों से गुजर रहे हैं भैरव चौबट्टा के ग्रामीण। करीब 15 साल पहले यहाँ सड़क तो बनाई गई, लेकिन नाम की सड़क। हालात ऐसे हैं कि उस पर चलना सड़क पर चलना नहीं, बल्कि रोपाई वाले कीचड़ भरे खेतों में धंसते हुए कदम बढ़ाने जैसा है। बारिश हो या धूप, रास्ता हर मौसम में सजा देता है। बच्चों के लिए स्कूल जाना किसी परीक्षा से कम नहीं। फिसलती सड़क, जान का खतरा और माता-पिता की हर दिन की चिंता। बीमार को अस्पताल ले जाना हो तो पहले भगवान को याद करना पड़ता है। गांव से बाहर निकलना मजबूरी नहीं, साहस का काम बन चुका है। रही सही कसर खड़िया से लदे भारी ट्रक पूरी कर रहे हैं। ये ट्रक न सिर्फ सड़क को और जर्जर कर रहे हैं, बल्कि ग्रामीणों की बची खुची उम्मीदों को भी कुचलते जा रहे हैं। 2011-12 में चौरा से भेरू चौबट्टा मोटर मार्ग का निर्माण किया गया था और आज तक उसमें डामर का पता नहीं है। इसलिए हम लोग कई दफे पिछले बार हर महीने में पिछले बारी भी आए थे और आज भी आए हैं और शायद पता नहीं और आगे कितने दफे हम लोगों को आना पड़ेगा, हमें कोई पता नहीं है। क्योंकि आज हम लोगों को बिल्कुल यहाँ पर नजरअंदाज जो किया जा रहा है, शासन प्रशासन के द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है। आए दिन हमारी गाड़ियां दाएं बाएं हो रही हैं और जो कॉजवे कलमटें बनी हुई है, कलमट सारे बंद पड़े हैं। कॉजवे जो है, कॉजवे में सरिये दिख रहे हैं, सरियों के कारण से हमारे गाड़ियों के टायर पंचर हो रहे हैं। हम मतलब ये समझे कि बहुत परेशान लोग हैं। कई वर्षों से 2011-12 से लगाई, आज 26 चल गया है, 2026 हो गया है, आज तक हमारा शुद्ध लेने वाला कोई शासन प्रशासन नहीं हुआ है। और इस भेरू चौपट्टा में और गैराड से भेरू चौपट्टा में मोटर मार्ग का मिलान होने वाला था, उसका भी मिलान आज तक नहीं हुआ। और घिंगरतौला से भेरू चौपट्टा मिलान होने वाला था, उसका भी आज तक कोई मिलान नहीं किया गया। और विधायक निधि के द्वारा बलवंत सिंह भोरियाल जी के द्वारा और बिलाड़ी से चिफली तक शायद 1-1.5 किलोमीटर का रोड मिलान किया गया था, आज उसमें आदमी पैदल नहीं जा सकता है और ऐसी व्यवस्थाएं हम लोगों को दी जा रही है। आप बताइए, 70 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गए हैं, लेकिन आज तक हम लोग बिल्कुल भुगत रहे हैं, परेशान हो रहे हैं आज तक भी। और जो हमारे भेरू चौपट्टा का मोटर मार्ग है, उसकी तो बिल्कुल दयनीय स्थिति है। शायद बरसात से पहले भी हम लोग यहाँ आए थे, तो इनको ज्ञापन भी दिया, हमने कहा भाई बरसात आने वाला है, बरसात आने से पहले हमारे कलमट बनाए जाए और कॉजवे बनाए जाए और नाली बनाई जाए, नाली निर्माण किया जाए। तो हमने मुख्यमंत्री पोर्टल में भी, मैंने खुद मुख्यमंत्री पोर्टल में भी, सीएम पोर्टल में फोन करा और फोन के माध्यम से वहां पर 4 लेबर भेजे गए। 4 लेबर के द्वारा उन गड्ढों में मिट्टी भरने का काम किया गया। ये हमारे गांव का विकास है। इसलिए आप न्यूज चैनल के माध्यम से मैं शासन प्रशासन से चेताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे ग्राम सभा का विकास हो। बस आज तक विधायक निधि से 1 रुपए का काम हमारे ग्राम सभा में नहीं हुआ। इसलिए आज मैं चाहता हूँ कि चाहे किसी भी निधि से हो, हमारे ग्राम सभा का रोडों का कम से कम सुधारीकरण हो। गुजरता ट्रक यहाँ की जिंदगी को और असुरक्षित बना देता है। उधर पीएमजीएसवाई बागेश्वर का जवाब और भी पीड़ादायक है। सड़क अभी ठेकेदार की मेंटेनेंस में है, ज्यादा काम बजट आने पर होगा। ये जवाब नहीं, एक खतरनाक मजाक है। ऐसा मजाक जिसने इन लोगों की जिंदगी को नरक बना दिया है। ना काम तो हो रखा है, डामर का रखा है हमने। क्या वो वाला जो एरिया है, माइन वाला एरिया है, उस एरिया में दिक्कत है, उसका भी हमने एस्टीमेट बना के भेज रखा है। ये रोड अभी तो मेंटेनेंस में है ना, 5 ईयर की मेंटेनेंस में रहती है। कॉन्ट्रैक्टर काम करता है तो 5 ईयर का मेंटेनेंस रहता है ना। 12 में कटी होगी ना, कटने के बाद तो इसमें डामर हुआ होगा ना, स्टेज सेकंड का डामर हुआ होगा, उसके बाद स्टेज सेकंड में डामर हुआ होगा। डामर करने के बाद 5 साल तक रोड मेंटेनेंस में कॉन्ट्रैक्टर के बाद रहती है। हाँ, ठीक है। तो 5 साल पूरे होने के बाद फिर उसमें हम रिलेइंग का एस्टीमेट बनाते हैं, जहाँ जहाँ डामर उखड़ा है जिस रीच में, या अगर पूरे में उखड़ गया तो पूरे ना। मेंटेनेंस में उसमें भी कुछ कंडीशन है ना मेंटेनेंस में, जैसे है कि 3rd ईयर और 5th ईयर में पैच वर्क बनाएगा ना वो। हाँ। जैसे 3rd ईयर में रोड 3rd ईयर में चल रही है और 5th ईयर में चल रही है, तो उस कंडीशन में वो उससे पैच वर्क बनाएगा। अदरवाइज नाली सफाई और व्हाइट वॉशिंग करेगा उनमें। अगर नहीं करेगा तो उसको पेमेंट नहीं होगा, क्योंकि अब तो एप्स ना मेरे संज्ञान में आप जो बता रहे हो मैं समझ रहा हूँ। जहाँ तक वो माइन वाला पोर्शन होगा ना, उसका एस्टीमेट जो है बना के भेज रखा है। हाँ जी, माइन के चक्कर में रिगार्डिंग हुआ होगा ना उसका। पंचवर्षीय योजना से यहाँ पर
लगातार अपने ज्ञापन देते आते रह रहे हैं, जिसमें कि ग्राम सभा भेरी चुबट्टा के अंतर्गत चौरा से भेरी चुबट्टा मोटर मार्ग 2022 से क्या कहते हैं उसमें स्थिति बहुत नाजुक बनी पड़ी है, जिसमें डामरीकरण हुआ था उस टाइम पे, लेकिन वो डामरीकरण का एक 6 महीने तक वो डामर उसमें रहा नहीं, जिसमें बहुत सारे गड्ढे पड़ गए हैं, जो आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं है। ये पहाड़ की उस चुप चीख की कहानी है जो फाइलों, बजट और बयानबाजी के शोर में हर दिन दबा दी जाती है।